अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दिस इज़ मुतीबा एंड यू आर वाचिंग RNN पॉडकास्ट। नाजरीन, पॉडकास्ट करना या रेडियो करना, न्यूज़पेपर कम्युनिकेशन के जो है ना बड़े अरसे दराज से जो है कोई ना कोई जो सोर्स है लोगों तक अपनी आवाज़ पहुंचाने के, वो है। चाहे हम न्यूज़पेपर की बात करें, रेडियो की बात करें, चैनल्स की बात करें, और अब सोशल मीडिया जो है वो हर किसी के हाथ में है। तो स्लो एंड स्टडी जो है कम्युनिकेशन का तरीका चेंज होता गया। आप तक मैसेजेस पहुंचाने का जो रवाज है, जो तरीका है, वो काफ़ी बदल गया है। लेकिन अगर हम बात करें रेडियो की, तो एक बड़े अरसे तक हर घर में, हर गली में, हर गूचे में, चाहे कोई इवेंट हो रहा है, कोई मैच हो रहा है, कुछ भी है, तो हर किसी के घर जो है वो रेडियो ऑन होता था। और मुझे याद है मेरे नाना अबू जो हैं, मैच चलता था तो माँ एक छोटा-सा रेडियो होता था, वो साथ ले लेके चलते थे। जब कोई सेलिब्रेशन करनी होती थी तो वहीं पे जो है वो खुश हो जाते थे। तो रेडियो एक जो है ज़िंदगी का हिस्सा था। और अब आहिस्ता-आहिस्ता क्योंकि मीडियम्स चेंज हो गए हैं, तो वो जो सोर्सेज़ हैं कम्युनिकेशन के, आप तक मैसेजेस पहुँचाने के, वो चेंज हो गए हैं। जैसे अभी मैं यहाँ बैठी हूँ और आपके साथ कम्युनिकेट कर रही हूँ, और आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, आरजे हैं, और पाकिस्तान का सबसे बड़ा पाकिस्तान रेडियो स्टेशन से वो ताल्लुक़ रखते हैं। बहुत अरसे से वहाँ काम कर रहे हैं, तो आपको मिलवाते हैं आरजे महमूदुल हसन से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं ठीक हैं? ठीक-ठाक। अच्छा, जब हम रेडियो में आवाज़ सुनते थे ना, हम कहते थे ये कैसे दिखते होंगे? ये कौन लोग हैं? ये क्या वाक़ई लोग हैं? कोई एलियंस हैं? मतलब बहुत सारे सवालात जो हैं वो दिलों में आते थे, और आप लोग एक बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ जो है उस चीज़ को निभाना होता था। क्योंकि स्क्रीन थोड़ा-सा मार्जिन दे देती है हँस के, बोल के, लेकिन आवाज़ जब सुनी जा रही होती है तो उसमें कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होती। तो एग्ज़ैक्टली। मुझे ये बताएँ कि कब जो है आपने आगाज़ किया रेडियो का? कब वहाँ पे जॉइनिंग दी आपने? अच्छा, सबसे पहले तो वो बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ होती थी, पुराने जी। ज़माने में जब रेडियो शुरू हुआ तो आवाज़ आती थी, लोग पहले समझते थे ये भूत-प्रेत, जी, सादा जी, जी। लोग होते थे, सादगी जी, थी। जी, ऐसे ही है। तो वो देखते इस डब्बे में आवाज़ हुँ, कैसे आ रही कैसे आ है, रही बंदे है? घुसते कैसे हैं ऐसे ही इसमें, है, छोटे साइज़ के बहुत बंदे हैं, सवालात। क्या है? इस तरह की इंटरेस्टिंग ऐसे ही चीज़ें है। होती थी। अब बंदा सोचे क्योंकि आजकल हुँ, तो एडवांसमेंट काफ़ी बिल ज़्यादा हो गई है। बिल्कुल। तो मैंने अपने रेडियो पे करियर का आगाज़ जो किया वो 2009 में किया, ठीक रेडियो है। पाकिस्तान मियाँ वाली से। ओके। सो फिर ये सफ़र चल रहा है हाँ, अभी तक, फिर वहाँ से मियाँ वाली से रेडियो पाकिस्तान कराची गया, हाँ। वहाँ से फिर लाहौर आ गया। अभी रिसेंटली रेडियो पाकिस्तान लाहौर पे मैं काम कर रहा हूँ। रेडियो पाकिस्तान लाहौर में काम कर रही हैं, और वहाँ का जो ऑफ़िस है, हम जी, लोगों जी। ने विज़िट भी किया है। वहाँ पे बाहर कोई बाग भी है, एग्ज़ैक्टली, बड़े और खूबसूरत पार्क बड़ी बने हुए हैं। खूबसूरत बाग है, और बड़े-बड़े नामों ने वहाँ पे अपने नाम के जो है वो दरख्त लगाए हुए हैं। नुसरत अली खान साहब का भी वहाँ पे जो है वो दरख्त मैंने देखा है, हम लोगों ने एग्ज़ैक्टली। विज़िट किया। तो बड़ी एक, वहाँ जाए ना तो एक अलग ही बंदा स्टेट में चला जाता है, और आप तो वहाँ रोज़ जाते हैं, आपको नसीब होता है कि आप वहाँ पे रोज़ जाएँ। ऐसे तो ही। मुझे थोड़ा माहौल बताएँ वहाँ का, कि क्या कैसा है वो ऑफ़िस? एक्चुअली रेडियो एक जो है ना नर्सरी है। हाँ, उसने बड़े-बड़े खूबसूरत बिल्कुल, फलक-शिगाफ शजर जो है ना वो उसने बिल्कुल, पाले हैं। बिल्कुल। ठीक है, जितने मुल्क के बड़े-बड़े नाम हैं ना, हुँ, तो आप उनकी हिस्ट्री अगर पढ़ें, तो वो उनका ताल्लुक ज़रूर रेडियो से होगा। बिल्कुल। क्योंकि स्टार्टिंग में जब मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन नहीं होते, तो लोगों में हुँ, दूरियां बढ़ती हैं, तो जी। लोगों को नज़दीक करने के लिए, अपना मैसेज देने के लिए, सो दिस वाज़ द ओनली मीन इन अर्लियर डेज़। जी, जी। ठीक है, तो रेडियो स्टार्ट हुआ, फिर अपना कोई भी पैगाम था। आप हुँ, देखें एक्चुअली अब इसके स्टार्ट की बात करें ना जी। रेडियो की, तो जब ये रेडियो तो ख़ैर बहुत पहले से था, ये ऑल इंडिया रेडियो के नाम से हुँ, था, बट जब पार्टीशन हुई जी। 1947 में, तो जिस रात पाकिस्तान बना, उसी रात रेडियो पाकिस्तान भी अरे बना। वाह, वाह! तो पाकिस्तान के हिस्से में तब आए थे, हुँ, 3 रेडियो स्टेशंस आए ठीक है। थे। एक लाहौर था, वो 1939 में एस्टेब्लिश हुआ था। जी। फिर पेशावर ये जो लाहौर वाला है जी, जी। 1937 में जो जी, जी। एस्टेब्लिश हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद पेशावर, हुँ, और तीसरा रेडियो स्टेशन था ढाका। तब ओके। बांग्लादेश भी हमारे साथ था, जी, वो जी, तो 1971 में वो फिर अलग हुआ। अलग हो गया। तो रेडियो पाकिस्तान पे जब पाकिस्तान बना, तो रात को ठीक 12 बजे अनाउंसमेंट हुई, ज़हूर आज़र और मुस्तफ़ा अली हमदानी, उन दोनों की आवाज़ में, कि ये रेडियो पाकिस्तान है, आप रेडियो पाकिस्तान की आवाज़ सुन रहे हैं। क्या तो बात ये है! पहली अनाउंसमेंट थी, लोगों ने सुनी कि हाँ, अब रेडियो पाकिस्तान रेडियो एस्टेब्लिश हो पाकिस्तान गया है है, और पाकिस्तान बन चुका है, उसमें पाकिस्तान ही बन चुका है। अनाउंसमेंट हुई, और क्या जी हाँ, वो समा होगा, क्या वो वक़्त होगा, ऐसा और ही है। वो बिल्डिंग अपने अंदर बड़ा कुछ समाये बैठी ये है। बड़ी तारीखी बिल्डिंग है, और जी, उसमें जैसा कि आपने बताया ना कि शजरकारी हुई है, जी। तो मतलब वहाँ पे बड़े-बड़े लेजेंड्स की मैं जब यादें एज़ अ हैं। स्टूडेंट वहाँ पे गई, हम लोगों को विज़िट कराया जाता है मीडिया हाउसेज़ में, तो वहाँ पे वो बाग आज भी, मुझे इसी वो तरह ही क्या बात है, वो उन लोगों ने अपने हाथों से वहाँ पे जो है पौधे पौधे लगाए लगाए हुए थे। हैं, और जो लोग वहाँ जाते हैं वो सिर्फ़
एक इदारा नहीं है, वो पहचान है। वो आप ये कह सकते हैं कि एक यूनिवर्सिटी है रेडियो। बिल्कुल, बिल्कुल, वहाँ पे बड़े-बड़े लोग बैठे हैं, उसी तरह के इक्विपमेंट लगा हुआ है, तो जब आप उस कुर्सी पे बैठते हैं, तो उस कुर्सी पे बड़े-बड़े लेजेंड्स ने जो है, वो माइक के आगे अपनी आवाज़ जो है लोगों तक पहुँचाई, तो आपको क्या महसूस होता है? ज़िम्मेदारी महसूस होती है कि भई मेरे इस कंधों पे बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। आप देखें कि ये जो रेडियो और माइक की ज़िम्मेदारी है, जी। ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। हुँ। ये हमारे जो जितने भी बड़े-बड़े लेजेंड्स गुज़रे हैं, ये हम उनकी विरासत को सँभाले हुए हैं जी, एक्चुअली। जी, गो कि अब रेडियो का ट्रेंड थोड़ा-सा कम हो गया है, जी। बट ये है कि ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी कि आपका एक-एक अदा किया गया हाँ, लफ़्ज़ जो है ना, हाँ। वो फिर आपका नहीं रहता, बिल्कुल, वो रेडियो पाकिस्तान का बन जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो एक बहुत बड़ी पूरे ज़िम्मेदारी पाकिस्तान तक जो है आवाज़ जा रही होती एग्ज़ैक्टली। है। तो वो ज़िम्मेदारी कोई फिर उस बंदे की नहीं बनती बोलने बिल्कुल, वाली कि वो रेडियो पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी बनती है कि यार रेडियो पाकिस्तान ने कैसे बंदे बिठाए हुए हैं कैसे यहाँ बंदे बिठाए हुए हैं। अच्छा आप थोड़ी देर के लिए आरजे बन जाएँ और अब हम मैं वो सुनना चाहती हूँ वो मैं ना बहुत रेडियो सुनती थी। हम लोग यूनिवर्सिटी, कॉलेज में हर वक़्त तो बड़े-बड़े होते थे और मैं कहती थी ये कैसे होंगे दिखने में, कौन लोग होंगे? तो मैं सुनना चाहती हूँ आप ज़रा अपना आगाज़ करें अच्छा। शो का और कम्युनिकेट करें लोगों से जो लोग आपको पहली बार देख रहे हैं, जी, जी। जो लोग आपको सुनते हैं, तो ज़रा अपने अंदाज़ में थोड़ा-सा हो जाए। बिल्कुल मैं जी, प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम सामीन किराम आप सुन रहे हैं सुबह पाकिस्तान में आपका होस्ट आपका मेज़बान महमूदुल हसन अवान आप सुन रहे हैं रेडियो पाकिस्तान की आवाज़ और अपने तमाम सुनने वालों को तमाम खूबसूरत समातों और तमाम प्यार भरे दिलों को वेलकम खुशामदीद और बखैर रगले अरे! क्या बात है, मज़ा आया। बस अभी आप ये कंटिन्यू कर रहे थे कि हो जी गया? बस जैसे आपके क्या बात है, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा मुझे बताएँ आप किस तरह का शो करते हैं और क्या जो है कर मैं रहे हैं? तकरीबन हर फॉर्मेट के शो मैंने ठीक किए है। हैं। उसमें मैंने गीत गज़ल शो भी किए हुँ, हैं, उसमें जनरल गपशप के भी कोई भी टॉपिक जी। ओपनली जब आप कोई टॉपिक रख देते हैं तो कॉलर्स को इनवाइट करते हैं अपने हाँ, लिसनर्स को, तो उस पे हम बात करते हैं। फिर उसके बाद मैं रिसेंटली अभी हेल्थ शो कर रहा हूँ। ठीक है, मॉर्निंग शोज़ भी किया है सुबह पाकिस्तान, रेडियो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा वो प्रोग्राम स्टिल वो ठीक है। ऑन एयर होता है। क्या बात है। तो मतलब हर फॉर्मेट के प्रोग्राम्स किए हैं प्रोग्राम मैंने। की अच्छा कॉलर्स का बताएँ? कॉल्स जब बज रहे होते हैं फ़ोन और जब कॉल पिक करते हैं तो क्या कोई ऐसा वाक़या जो कॉलर ने आपको कहा और आप आज तक ना भूल पाएँ? वो बड़ी खतरनाक बातें होती हैं। अच्छा लाइव जैसे? कॉल जो है ना देखिए अब आप बिल्कुल। लाइव जा रहे हैं, तो हुँ, दैट इज़ द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट एग्ज़ैक्टली। ठीक है? वो आपको नहीं पता कि अगला बंदा क्या क्या कर रहा कह है, देगा, कुछ भी कह सकता है। ठीक है ना? हाँ, तो उस वक़्त हम बहुत अलर्ट बैठे होते हैं। हाँ। वो कट बटन पे हमारा हाथ होता है कि ठीक है। यार कोई भी अगर कुछ भी हो ऐसी सकता है। और कई लोग ऐसे मतलब बदतमीज़ी के साथ भी बात ओके, करते ओके, हैं, ओके, ठीक है। ठीक है? हुँ। और ऐसी जो है गैर मुहज़्ज़िब अपनी राय कॉलर्स भी देते हैं। हाँ जी। अपना वो हक हुआ है कई समझते दफ़ा हैं। ऐसा हुआ भी है बट वो अब यहाँ पे ओपनली नहीं बता सकते ऐसे बट वो ये है कि फ़ौरन हमें कॉल होता है। बैक अच्छा, करनी पड़ती है। लोगों को लगता है आपसे बैठ के बोल रहे हैं। हुँ, आपके आगे पूरा पैनल होता है, एग्ज़ैक्टली राइट? वो पैनल आप कॉल्स भी पिक कर रहे हैं, जी, आप म्यूज़िक भी चलाना है म्यूज़िक और भी उस बारे में बताएँ कितना स्ट्रेस होता है? बिल्कुल स्ट्रेस होता है, आपने फ़ोकस हुँ, करना होता है हुँ, मतलब एट अ टाइम आपने 2-3 चीज़ों पे फ़ोकस करना है। आपने अपना स्क्रिप्ट आप बोल कैसे रहे हैं, हुँ। आपने क्या बोलना है, कंटिन्यू कैसे करना है, फिर अभी नेक्स्ट आपने सॉन्ग जो है, वो कौन-सा प्ले करना है, फिर आपके पास वो लोगों के मैसेजेज़ आए होते हैं, टेक्स्ट ठीक है। मैसेजेज़, वो भी आपने रीड करने होते हैं, हुँ, फिर आपने लाइव कॉल्स भी लेनी होती हैं। ठीक है। तो एट अ ओह! टाइम मतलब सुपर आप बहुत स्ट्रेस। ज़्यादा बिज़ी होते हैं। अच्छा आपके को-वर्कर्स जो हैं उनके बारे में बताएँ, क्या इकट्ठे शोज़ भी करते हैं या सब नॉर्मली जो है ना रूटीन में हुँ, इकट्ठे शोज़ कंबाइंड शोज़ नहीं होते। ठीक है। हाँ, जब कोई इवेंट होता है कोई भी कोई सेलिब्रेशन होती है, जो कोई बड़ा दिन होता है, तो उसमें जी। ये होता है कि 2-3 मिल के इकट्ठे वो हाँ, कर लेते हैं, गपशप होती है, चिट-चैट होती है। सही। मोस्टली ये होता है कि सोलो शो सोलो कर करते हैं सब। अच्छा कभी ऐसे हुआ है शो करते-करते आवाज़ चली गई हो या होता गान है। तो फिर क्या करते हैं? उस वक़्त फ़ौरन वो अपना वॉल्यूम वाला माइक वाला फ़ीडर डाउन कर लेते हैं। ठीक है। वो म्यूज़िक बीजीएम बीजीएम ऑन कर अरे लेते हैं। वाह, वाह! क्या बात है। अच्छा मुझे आहिस्ता-आहिस्ता जो है ना चीज़ें चेंज होती हैं, ज़ाहिर हुँ। बात है सब करना चाहिए। क्या रेडियो का रुझान कम हो गया है, लोग कम सुनते हैं या अभी भी उसी तरह फीडबैक आता है? अब जो है रेडियो का रुझान कम हो गया है। ठीक है। सुना जाता है, लोगों का एक कांसेप्ट ये अब बन गया है जब हम बताते हैं ना कि यार जी। मैं रेडियो पे शो जी, करता जी, हूँ, जी। तो लोगों का कांसेप्ट ये है कि आजकल कौन सुनता है कौन रेडियो? ऐसे है? बट हम सुनते हैं क्योंकि हमें पता है हमें फीडबैक इनपुट मिल रही होती है लिसनर्स की तरफ से और जितने भी प्रोग्राम्स हुँ, चलाए जाते हैं उनमें मोस्टली हुँ। हमारे लिसनर्स की फीडबैक होती है। ठीक है।
तो कम हुआ है, हम्म। बट ये था कि रेडियो एक सस्ती तरीन एंटरटेनमेंट जी, है, सही। उसके लिए आपको कोई खर्चा नहीं करना नहीं होता। करना है, अब जस्ट ऑन किया। आप आपके मोबाइल में भी है, ठीक है, मतलब टीवी जब आए तो बहुत महंगे थे, जी, रेडियो इतने महंगे नहीं थे। ऐसे है। तो और उसके लिए आपको अलग से टाइम निकालने की भी ज़रूरत नहीं हम्म। है रेडियो सुनने के लिए। आप अपना काम कर रहे हैं, साथ-साथ आपने रेडियो ऑन किया है, तो रेडियो पे आपको हर किस्म की सही है, एंटरटेनमेंट मिलती है। बिल्कुल ऐसे है। रेडियो पे आपको रिलीजियस प्रोग्राम्स भी सुनने को हम्म। मिलते हैं, रेडियो पे आपको स्पोर्ट्स प्रोग्राम्स भी सुनने को मिलते हैं, एंटरटेनमेंट के भी, हम्म। और ये हालात हाज़िरा के प्रोग्राम भी जो है, वो भी आपको करंट अफेयर्स भी सही। सुनने को मिल जाता है। तो मतलब हर किस्म के जो भी आप सुनना चाहें, आपको मिलते हैं। अच्छा, जो गेस्ट टीवी पे बैठे होते हैं बेसिकली आप उन्हीं को बुला रहे हैं? ये वही लोग हैं जिनको ऑलरेडी लोग देख रहे हैं? जी, जी। तो उन्हीं लोगों के आप इंटरव्यूज़ कर रहे हैं, तो वो इन्फॉर्मेटिव होता है और अक्सर हमने देखा है लोग जब गाड़ियों में जा रहे होते हैं, तो उनका एफएम ऑन होता है। एफएम ऑन होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो कॉल्स कम हुई हैं, रुझान कम हुआ है या कॉल्स भी अभी भी उसी तरह आती हैं? कॉल्स जो है, ये आपके उससे शो के फॉर्मेट पे डिपेंड करता है। ठीक है। कॉल्स तो आती हैं, ये आपको हुँ, एक बताऊँ, आप अगर रेडियो सुनते रहे ना, हुँ। तो एक बड़ा क्रेज़ होता है कि यार रेडियो पे मेरा नाम अनाउंस जी, हो। जी, 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 बिल्कुल। मुझे खुद ऐसे शौक पैदा हुआ, रेडियो सुनते थे, हाँ, हाँ। लोगों की वो बड़े-बड़े नाम, फलाँ जगह से फलाँ हाँ, बंदे ने हमें रिक्वेस्ट की है। नाम तो लेने हम हैं। भी फिर खत लिखते थे तब। ओके, खत लिखते थे, और सही। तब जो है थोड़ा-सा एसएमएस और मोबाइल हुँ। फ़ोन भी कम ही था, तो जी, जी, एसएमएस जी। महँगे पड़ते थे। तो खत तो लिखना। खत लिखते थे। आप यकीन करें, आज के दौर में भी अभी भी हमें खत मौसूल होते हैं। अरे! अच्छा, हाँ ये जी, बहुत बड़ी बात है वैसे। खत अभी लिखते हैं भी लोग। खत लिखते हैं लोग रेडियो हाँ, पाकिस्तान को, सिर्फ़ ये कि वो एक पुरानी जो विरासत वो चल रही है ना, क्या बात अब भी है। खत आते हैं। अभी भी खत आते हैं और जी, क्या लोग अपना नाम या अपना नाम लिखते हैं रेडियो के लिए, अच्छी-अच्छी पैगाम। पैगाम और ख़्वाहिशात, अच्छा, और अपनी फ़ीडबैक भी देते हैं। गो के मोबाइल पे भी कॉल भी करते हैं, बट रेडियो वो खत भी लिख के भेजते हैं। क्या बात है। वो एक कनेक्शन जो है कल्चर के कनेक्शन, हाँ साथ जी, वो है, वो वो रेडियो कल्चर अभी तक पाकिस्तान है, का है। बिल्कुल है। अच्छा, कमर्शियल वाइज़ अगर मैं पूछूँ कि कितना डाउनफॉल आया है रेडियो का? कमर्शियली आप देखें तो उसमें काफ़ी डाउनफॉल आया, बट हुँ। रेडियो भी जो है, क्योंकि वक्त के साथ साथ एडवांसमेंट तो जी, होनी जी, भी जी। जी, चाहिए, जी। ठीक है, वक्त के साथ चलना चाहिए, हुँ। तो अब रेडियो भी डिजिटलाइज हो चुका है। अब ओह! रेडियो के काफ़ी सारे प्रोग्राम्स जो हैं, हुँ, वो डिजिटल मीडिया पे आते हैं, हुँ। फेसबुक पे लाइव आते हैं, यूट्यूब पे ठीक लाइव है, आते हैं, ठीक इन है। चैनल्स पे आ रहे होते हैं, तो मतलब मतलब आहिस्ता-आहिस्ता चेंज जी, चेंज हो गया। हो रहा है रेडियो। एग्जैक्टली। अच्छा, हम देखते हैं एक आरजे हैं वो ना फ़नी हरकतें करते हैं, प्रैंक करते हैं। लोग उनको मैसेज करते हैं कि भई आप उनकी आज लॉटरी निकली है, मेरे रिश्तेदार की, आपने उनको कहना है लॉटरी फेक है। मतलब इस तरह अभी भी बड़ा रुझान क्रिएट कर देते हैं। तो क्या आपको अपना कंटेंट चेंज करना पड़ा, लोगों को कनेक्टेड रहने के लिए या आपका वही कंटेंट जो है लोग पसंद कर रहे हैं? देखिए, आप जो है ना, वो बात सुनी होगी कि जो दिखता है वो बिकता है। जी, 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 जी। अब हमने लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, लोगों को अपने साथ कनेक्ट रखना है। तो अगर रूटीन में एक ही चीज़ बार-बार जी, 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 जी। रिपीटेडली होती रहेगी, तो लोग उससे बोर हो जाएँगे, ठीक है। ठीक है? तो उसके लिए जो है थोड़ी बहुत चेंजिंग, हाँ, इस तरह की टैक्टिक्स जो है वो अडॉप्ट करनी करना पड़ते पड़ती हैं। हैं, कुछ कोई ना कनेक्ट नई करने के चीज़ लिए। जिससे लोग अट्रैक्ट हों। अच्छा, जो यंगस्टर्स हैं, क्या आपको लगता है वो इंटरेस्ट ले रहे हैं रेडियो में? यंगस्टर बहुत कम इंटरेस्ट ले रहे कब हैं, ले रहा है? बहुत कम इंटरेस्ट ले रहे हैं। उनको लेना चाहिए? डेफ़िनिटली लेना चाहिए। हुँ। क्योंकि सोशल मीडिया, वैसे आप देखें ना, सोशल मीडिया पे हाँ आपको जी। सब कुछ मिल जाता है, बट उसमें कोई तरबियत नहीं है, हाँ जी, तरबियत का कोई पहलू नहीं है, बहुत कम है। ठीक है। और लोग तरबियत का या इस तरह की चीज़ें वो देखना भी नहीं नहीं चाहते, लोग चाहते। जस्ट एंटरटेनमेंट चाहते हैं फॉर द पासिंग ऑफ देयर टाइम। बिल्कुल ऐसे ही बट है। ये रेडियो एक दरसगाह है, हुँ। ठीक है? आप जितने बड़े-बड़े नाम गुज़रे हैं, टीवी स्क्रीन पे, जी। आप फ़िल्म इंडस्ट्री में देखें, कितने नाम वो सारे रेडियो से होके गए, हुँ। ठीक है? तारिक अज़ीज़ साहब आगाज़ जी। रेडियो था, क्या बात है, बिल्कुल। ये कितना बड़ा नाम है। बड़ा नाम। तो बिल्कुल। बैकग्राउंड उनका सारा रेडियो है, जी। और रेडियो आपकी जो है करैक्टर की भी तरबियत करता है, हुँ। क्योंकि आप देखें, आप लोगों के सामने तब अच्छा बोल सकेंगे जब आपकी अपनी ज़ात में वो चीज़ें जी, होंगी तो, बिल्कुल ऐसे ही है। फेक ठीक है? नहीं बिल्कुल, इन्फॉर्मेशन दे अगर सकते हैं। मेरी आदत होगी ऐसे वल्गर लैंग्वेज की ऑल हुँ, टाइम, जब हुँ। जैसे यारों दोस्तों में बंदा बैठता है, तो मैं रेडियो पे बैठूँगा तो मैं कब क्या तक ही कंट्रोल कर सकूँ, मेरे सिखाएँगे। कुछ ना कुछ ऐसे निकल ही जाएगा। बिल्कुल तो ऐसे ही है। सबसे पहले रेडियो ये सिखाता है कि हुँ, जो होस्ट है, जो हुँ। मेज़बान है, जो बोल रहा है, वो एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है माइक पे बोलने की, जी, उस कुर्सी पे बैठने की। बिल्कुल तो ऐसे ही है। वो खुद उसको सबसे पहले मुहज़्ज़ब होना चाहिए, ठीक है? और अल्हम्दुलिल्लाह आप रेडियो के, टीवी का तो मुझे आइडिया नहीं, बहरहाल जी। वो जिनसे मिला हूँ अल्हम्दुलिल्लाह सारे बड़े हुँ, पोलाइट, हुँ, और हुँ। बट रेडियो के आप जिस बंदे से मिलेंगे,
वो बहुत पोलाइट होगा, बड़े अदब से और महज़ब अल्फाज में आपसे गुफ्तगू करेगा। क्योंकि उनको मज़हब तरीके से सारी ज़िंदगी गुफ्तगू कर एग्ज़ैक्टली, करके तो वो बन गए हैं, एग्ज़ैक्टली। वही हो गए हैं जो यंगस्टर्स आपने जैसे कहा कि बिल्कुल रुझान नहीं है। हुँ, लेकिन देखा जाता है बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में बड़ी जगह रेडियो है। रेडियो है। रेडियो सेशंस बने हुए हैं, रूम्स बने हुए हैं, स्टूडेंट्स वहाँ जाके जो है वो रिहर्स करते हैं। तो क्या रेडियो को प्रॉपर एक वो देना चाहिए अपना आइडेंटिटी या ठीक है जैसे चल रहा है, नहीं, ख़त्म नहीं, हो रहा है, होने एग्ज़ैक्टली दें? रेडियो का अपना एक मकाम है, रेडियो को आइडेंटिटी देनी चाहिए, हुँ, ठीक है ना? क्योंकि देखिए अगर आपकी लाइट नहीं है तो आप टीवी नहीं देख जी। सकते, आपका इंटरनेट भी चला जाएगा, रेडियो चलेगा। रेडियो चलेगा, ऐसे सही ही है है, ना? बिल्कुल ऐसे ही है। तो अगर आप चाहते हैं कि क्योंकि रेडियो हमेशा जो है ना वो हुँ, मोटिवेशन की तरफ आपको जी। लेके जाता है, कैरेक्टर बिल्डिंग की तरफ लेके जाता है, ठीक है? और आप जो आजकल तो ख़ैर उर्दू को भी लोगों ने मिक्स अप कर दिया, जी, अगर जी। आपने प्योर उर्दू सुननी है, हुँ, तो आप रेडियो पाकिस्तान के प्रोग्राम सुनें। क्या बात है! अभी आपने थोड़ा-सा ही स्टार्ट किया था तो पता चल रहा था एक, वो पीटीवी और वो हाँ जी। रेडियो जो है उसका दौर। अच्छा क्या स्टूडेंट्स को पढ़ाते भी हैं? क्या आप गाइड भी करते हैं? या कुछ बच्चे अगर आते हैं आपके पास तो क्या आप उनको सिखाते हैं? जी, रेडियो पाकिस्तान पे ऐसे वर्कशॉप्स होती हैं, हुँ, ऐसे प्रोग्राम्स चलते रहते हैं रेडियो पाकिस्तान पे, ठीक है। ठीक है? जहाँ पे ट्रेनिंग्स होती हैं, ठीक है? हुँ। और मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। अच्छा रेडियो पाकिस्तान पे पॉलिसीज़ हैं कि ये नहीं चलेगा, ये चलेगा या कुछ भी? नहीं एग्ज़ैक्टली गवर्नमेंट हुँ। ऑफ पाकिस्तान का इदारा है तो पॉलिसीज़ के बगैर देखें ना आप आपकी अपनी कोई पर्सनल भी अगर कोई जी, जी, शॉप जी। है या कोई चीज़ आपने बिल्ड की है ना, तो वहाँ पे भी आपको पॉलिसीज़ तो बनानी पड़ती हैं। बिल्कुल ऐसे ही। जब आपकी कोई पॉलिसी नहीं होगी तो फिर हाँ, आपकी वो चीज़ रन नहीं करेगी। तो रेडियो पे सख्त किस्म की पॉलिसीज़ हैं और पॉलिसीज़ हैं। उनको अडॉप्ट करना और वो मतलब पॉज़िटिव है। हुँ, ये नहीं कि नेगेटिव किस्म की और सख्त हैं, वो जी। सारी पॉज़िटिव हैं और उन पे हम चलते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा आप इतने अरसे से रेडियो में काम कर रहे हैं, आपने अपनी एक ज़िंदगी लगाई है। क्या आपको लगता है कि आपका जो पे किया जा रहा है, वो आपकी काबिलियत, आपकी मेहनत, आपकी हर चीज़ के लिए इनफ़ है? पहली बात मैं आपको बता दूँ और अपने तमाम देखने वालों को भी बता दूँ हुँ, कि रेडियो जो है ना, दैट्स नॉट मीन ऑफ अर्निंग। ओके। रेडियो एक पैशन है, शौक है। स्टिल आप काम कर रही हैं, यू आर वर्किंग देयर तो मैं वर्क कर रहा हूँ बट रेडियो जो है ना वहाँ हम लोग अपने शौक के लिए करते हैं। आप रेडियो के किसी भी बंदे को पूछ लेना, किसी भी 100%। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि वहाँ पे अर्निंग सोर्स इतनी वो नहीं है। मतलब हाँ, आप इस अर्निंग माइंडसेट से ना जाएँ कि आप इससे घर चला सकते ये हैं। है देखें हाँ, वो घर चलाना मतलब रेडियो आपको एक नज़राना देता है एक मुनासिब बस ठीक है कि आप आते हैं हमारे पास, ये हदिया है। नज़राना है। वो आप ये नहीं कह सकते कि आप उससे कि बहुत कोई मतलब और जैसे चैनल्स को तवज्जो दी जा रही है, पीटीवी है और डिफरेंट शोबे हैं, डिफरेंट जगह हैं कि रेडियो को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया गया है। ये ऐसे एक हम कह सकते हैं जिस पे नज़रसानी करना बहुत लाज़मी बहुत है ज़रूरी है। क्योंकि जब बहुत पाकिस्तान बना, तो रेडियो पाकिस्तान बना। तो रेडियो हमें लगता है हमें इस सकाफ़त को, इस चीज़ को जो है सँभाल के रखना चाहिए। तो आप क्या गवर्नमेंट से अगर कोई रिक्वेस्ट करनी हो कि भई ये करना चाहिए रेडियो हाँ, पाकिस्तान के मैं लिए? तो गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि रेडियो को थोड़ा प्रमोट करें, मज़ीद हुँ, डिजिटलाइज़ करें, हुँ। ठीक है? ताकि लोगों को रेडियो पे आने का भी शौक हो जी। और रेडियो सुनने का भी शौक हो। अब देखिए रेडियो की हिस्ट्री देखें ना तो मेन चीज़ जब टीवी नहीं आया था, तो मेन आपके पास रेडियो ही था जी, जी। और रेडियो ने बहुत अहम किरदार अदा किया है हमारी हमारे पास्ट में हमारी जो जी, हिस्ट्री है बिल्कुल, उसमें। बिल्कुल, बिल्कुल। तो रेडियो कोई ऐसे आम चीज़ नहीं है कि उसको बस फेंक दें, एक आम सा जी, इदारा नहीं नहीं है। है। रेडियो का एक मेन रोल रहा है और अभी भी उसका रोल है। हुँ। सही है ना? अच्छा आप कह रहे हैं कि जो लोग वहाँ होते हैं वो शौक के लिए होते हैं, लेकिन बहुत से लोग वहाँ पे ऐसे भी होंगे जिनका इनकम सोर्स सिर्फ़ और सिर्फ़ रेडियो पाकिस्तान है। देखिए हर इदारे में मुख्तलिफ़ किस्म के एम्प्लॉइज़ होते हैं। हुँ, जो हुँ। परमानेंट एम्प्लॉइज़ हैं डेफ़िनिटली रेडियो उनको तो ऐसा पे करता है कि वो ज़ाहिर-सी बात है वो डिपेंडेंट ही टोटली ठीक है उस मतलब पे सैलरी पे हैं। करते हैं। रेडियो उस पे करता है। बट जिस तरह हम होस्टिंग वाले हैं, हम कॉन्ट्रैक्ट में भी नहीं जाते, हमारी तो बुकिंग होती है ना, हुँ, शो हुँ, के लिए बुकिंग्स हुँ। होती हैं। ओके, सिंगल शो तो कर हमें तो लिया। फिर वो बुकिंग के हिसाब से ही पर रेडियो पे शो करता है। जी हाँ। मिलता है जो लोग इस फ़ील्ड में आना चाह रहे हैं, फाइनेंशियली और प्रोफ़ेशनली, हुँ। क्या उन लोगों को रेडियो की फ़ील्ड में आना चाहिए? आज है मतलब जिन लोगों ने अब मैथ कॉम किया हो या इस तरह को किसी भी हवाले से मीडिया के हवाले से उनके जी, पास डिग्री है, तो वो आए परमानेंट एम्प्लॉयी बने ठीक है। या मतलब वो कॉन्ट्रैक्टर पे। इनकम सोर्स हाँ, अच्छी हो कर रहे हैं जाएगी। अब ऐसे भी अब जो लोग रेडियो से मुंसलिक हैं जी, सालों से 30-35 साल हो गए हैं, ठीक है? जो ठीक है। परमानेंट एम्प्लॉइज़ हैं जो
तो वो अपने घर चला रहे, रेडियो माशाल्लाह इतना भी नहीं है। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जो लोग वहाँ पे इतनी अरसे से मेहनत कर रहे हैं, हुँ। हमारे बहुत से टीचर्स हैं वहाँ पे जिन्होंने हमें पढ़ाया, सिखाया, तो मैं अक्सर उनसे भी ये पूछती हूँ, क्या वो आप लोगों को इतना पे करते हैं, क्या ऑन करते हैं? तो कुछ मिक्स जो है वो चीज़ें सामने आती हैं, इसलिए मैं क्लियर कर रही बस थी। मैंने भी मिक्स ही बात की मिक्स है। ही बात की, आपने भी क्लियर बात नहीं की क्योंकि चूँकि गवर्नमेंट मीडिया पे बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रही है, जी, चाहे चैनल्स हो, तो हाँ, ये रिक्वेस्ट की जा सकती है कि रेडियो को भी प्रॉपर तवज्जो दी जाए। दी जाए। अच्छा, आवाज़ जो है, एक लफ्ज़, एक आवाज़, क्या किसी की ज़िंदगी बदल सकता है? ऑफ कोर्स बदल सकता है। मैं अब देखिए माशाल्लाह इतने बड़े टीवी चैनल पे बैठा हूँ, मेरी हिस्ट्री देखें तो मेरा गाँव एक बड़ा गुमनाम सा गाँव है। हाँ, सही। इससे खुशाब से आगे वादी सून से कैसर का हमारा इलाका हुँ, और मेरे गाँव का नाम उछाली है। तो वहाँ का मैं आई एम द ओनली पर्सन, ठीक है, क्या कि बात अपने है। गाँव के जो हाँ, रेडियो पे मैं अब जहाँ तक पहुँचा हूँ, तो सही अपनी है, आवाज़ की वजह से ही आवाज़ की पहुँचा हूँ। वज़ह से। बट ये होता है कि आपको कुछ भी करने के लिए ना आपके अंदर वो एक स्टिमुलेशन होनी चाहिए कि कुछ आप करना करें तो है, सही, यस। आपने करना है, स्टेप तो लें, स्टेप लेना चाहिए। ठीक है, तो रिस्क खुद लेना पड़ता है। हुँ। आप देखें आप घर से बाहर निकलते हैं आपको नहीं पता कि वापस आएँगे भी जी, कि जी, नहीं। जी। यू आर टेकिंग रिस्क एग्ज़ैक्टली। बट हम उसको रिस्क कंसीडर करते हुँ, नहीं कि यार ये तो रूटीन हाँ जी, वर्क है। बट ये है कि वो रिस्क होता है। बिल्कुल। तो लोग कहते हैं कि यार रिस्क सिर्फ पैसों का होता है हुँ, या कोई इस तरह का। अपनी रिस्क ज़िंदगी का लें भी रिस्क होता है। कोर्स। तो हम बाहर निकले, अपनी आवाज़ को हाँ। प्रमोट किया, अपने आप पे यकीन था। तो अब आपको अल्हम्दुलिल्लाह कभी ये फ़ील हुआ कि आपने अपने अल्फ़ाज़ों से किसी की ज़िंदगी बदल दिया है? हुआ है। हुँ, कई मैंने क्योंकि काफ़ी सारे चैनल्स पे काम किया है, हुँ, ठीक है? तो लिसनर्स जो होते हैं ना जब हम मोस्टली हम मोटिवेशन के हवाले से बात हुँ, करते हैं, अखलाकियात के हवाले से बात करते हैं, तो कई लोगों ने हमें बताया भी है कि यार हसन भाई आपकी आवाज़, आपकी जो बातें सुनकर वो बड़ा मज़ा आता है और हम कोशिश करते हैं कि क्या उन बात चीज़ों को है। अडॉप्ट करें, सही। ठीक है ना? स्पेशली यंग जनरेशन के हवाले से हो हाँ, गया। मैसेज देते हैं। अच्छा, कहा जाता है कि बोलता तो हर कोई है, मतलब जो अच्छा लिसनर है ना, वो एक अच्छा ह्यूमन बीइंग है। क्या ये सच है? आपको अच्छा बोलने के लिए, अच्छा स्पीकर बनने के लिए अच्छा सामे होना ज़रूरी है, अच्छा हुँ, लिसनर होना ज़रूरी है। लिसनर होना है, हमने रेडियो पे आने का शौक मुझे रेडियो सुनकर ही पैदा सुनकर। हुआ, ठीक है? तो रेडियो सुनकर पहले सीखा, हुँ, रेडियो पे बोलते कैसे हैं, हुँ, ठीक है? हुँ, क्योंकि जब आप जहाँ पे अपना शो करती हैं जी, तो ये आपका वो आम लाइफ़ रूटीन से हट के है। बिल्कुल। रेडियो पे भी इसी तरह है कि वो हमने हट के बोलना होता है। हुँ, तो पहले सुनना, सुनकर सीखा सीखा। और फिर आगे आके बोलने लगे। बिल्कुल ऐसा ही है और आजकल का दौर जैसे बड़ा रश हो गया, कोई सुनता नहीं है, अच्छा, अच्छा, बाद में। तो नहीं थोड़ा सुनना ठहर चाहिए, जाना सुनना चाहिए, चाहिए। थोड़ा सुनना हमारी चाहिए। ज़िंदगी में भी ऐसे ये आप जो है ना जब अगर हाँ, मैनेजमेंट पढ़ें तो उस मैनेजमेंट में हुँ, यही है कि आपको बीइंग अ गुड लिसनर ये एक एग्ज़ैक्टली, अच्छी शुड आपके बी अ गुड कैरेक्टरिस्टिक। लिस्टनर, एग्ज़ैक्टली, थैंक यू सो मच। हमारे यूथ को कोई मैसेज देना चाहेंगे? जी, मैं बिल्कुल यूथ को मैसेज देना चाहूँगा कि शर्माएँ मत। हुँ, आपके अंदर जो टैलेंट है ना, उसको बाहर लेके आएँ। लोगों के सामने गूंगे बन जाएँ, बहरे बन जाएँ, लोगों की बात बिल्कुल ना सुनें। ठीक है। अपने आप को देखें, अपनी लाइफ़ के गोल्स हुँ, को देखें, हुँ, लोगों की बातों की परवाह ना करें। जो लोग आज आप पे तनकीद कर रहे हैं, आज आप पे बातें कर रहे हैं, वही लोग कल उसी ज़बान से आपकी तारीफ़ जी, करेंगे। बिल्कुल, क्या बात है। बहुत-बहुत शुक्रिया थैंक आपका। यू सो मच। जी, नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आज का शो आपको पसंद आया होगा। रेडियो ने बड़े लोगों की ज़िंदगियाँ बदली हैं, बड़े लोगों को मोटिवेट किया है और इस यही है ना, रेडियो हम सुनते हैं, तो अपने आस-पास के जो लोग हैं ना, उनको भी सुना करें। कहीं से भी आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, कहीं से भी आप कुछ भी सीख सकते हैं और अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। जो यूनिवर्सिटीज़ में या क्लास में बैठे होते हैं, टीचर्स कहते हैं, "सुन लो, सुन लो।" वो इसीलिए ये कह रहे होते हैं क्योंकि सुनने से इन्फॉर्मेशन मिलती है और ज़िंदगी बदलती है। सो ट्राई टू बी अ गुड लिस्टर और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।